हेलो फ्रेंड्स। जो अपनी डेली की रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबलरी की सीरीज है उसके नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का रूट वर्ड है हाइपर। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हाइपर का क्या मीनिंग होता है। हाइपर जब भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका मीनिंग हमेशा ही एक्सेसिव होता है। उसका मीनिंग क्या होता है? अधिक। जरूरत से अधिक कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको हाइपर बोलते हैं। अब देखते हैं इनसे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइपर एक्टिव। अब इन वर्ड्स में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि रूट वर्ड्स में ब्रेक करना सीखिए। तो हाइपर एक्टिव में हाइपर का क्या मीनिंग होगा? एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। एक्टिव मीन्स कोई भी बंदा एक्टिव हो। तो हाइपर एक्टिव का क्या मीनिंग होगा? टू एक्टिव एंड नॉट ओनली एबल टू कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर शॉर्ट पीरियड्स। कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठ सकता है उसको हाइपर एक्टिव बोलते हैं। हिंदी में ऐसे व्यक्ति को या क्या बोलते हैं? अति सक्रिय। जैसे कि इसको आप इस पिक्टोग्राफ से याद कीजिए कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे या तो सो रहे होते हैं या फिर जब वो खेलते हैं तो उछलते कूदते रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हाइपर एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल। फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और इसका मीनिंग क्या होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो हाइपरबोल को कैसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं? हाइपर मीन्स एक्सेसिव, BOLE, बोल मीन्स स्पीक। तो हाइपरबोल का क्या मीनिंग होगा? टू एग्जैजरेट एक्सेसिवली। किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने को क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्टोग्राफ में देखिए कि ये दो एनिमल्स हैं, ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे, इन्होंने मेन्यू हाथ में लिया हुआ है। दो हॉर्सेज हैं। तो ये हॉर्स क्या बोल रहे हैं कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट यू, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं तुम्हें पूरे को खा सकता हूँ। जबकि हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बातें करता है उसको हम बोलते हैं हाइपर बोल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर क्रिटिकल। कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? हाइपर एंड क्रिटिकल। तो हाइपर मीन्स एक्सेसिव, क्रिटिकल हमें पता ही होता है जो किसी की कमियां निकालता रहता है, आलोचक होता है, उसको क्रिटिकल बोलते हैं। तो हाइपर क्रिटिकल का क्या मीनिंग होगा? एक्सेसिवली एंड अनरीजनेबली क्रिटिकल स्पेशली ऑफ स्मॉल फॉल्ट्स। कि कोई भी व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गलतियां निकालता रहता है और किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है, गलतियां निकालता है, उसको बोलते हैं हाइपर क्रिटिकल पर्सन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अति आलोचनात्मक। अब देखिए इसको किससे, इस पिक्टोग्राफ से एसोसिएट कीजिए कि ये छोटी छोटी बात पे इसकी कॉलर पकड़ने के लिए तैयार है। तो ये क्या है? हाइपर क्रिटिकल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपरलिंक। ये आपने जरूर जब कंप्यूटर्स के प्रिपरेशन की होगी आपने, तो उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा। तो हाइपरलिंक हमने देखा हुआ है क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट का लिंक होता है जिसके ऊपर क्लिक करते ही जो ये कर्सर का जो एरो होता है वो जो ये जो फिंगर वाले आइकन में बदल जाता है, उसको क्लिक करते हैं हम किसी दूसरी लिंक पे चले जाते हैं, वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। बट ये बना कैसे? हाइपर मीन्स ओवर या बियॉन्ड, और लिंक हमें पता ही है। तो ऐसा लिंक दैट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल लिंकिंग मैकेनिज्म ऑफन कनेक्टिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। कि नॉर्मल लिंक क्या करता है? एक फिजिकल चीज़ को दूसरी फिजिकल चीज़ से जोड़ता है। कोई रोड होती है जो दो सिटीज को जोड़ती है, बट ये क्या है? उस लिंक से ऊपर जा रहा है, ओवर एंड अबोव दैट लिंक है। तो क्या कर रहा है कि इंटरनेट में एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से जोड़ता है। कि मतलब आप इस पर क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट पे जो रिसोर्स है उससे आप दूसरी जगह चले जाओगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर मार्केट। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, मार्केट हमें पता ही है। जैसे फ्रेंड्स मार्केट कई तरह के होते हैं, जैसे मार्केट होता है, फिर एक सुपर मार्केट होता है। सुपर मार्केट में जैसे काफ़ी ब्रांड्स का बहुत सारा सामान रहता है। और फिर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हाइपर मार्केट। इससे क्या मीनिंग है? हाइपर मीन्स एक्सेसिव, मार्केट हमें पता ही है। तो हाइपर मार्केट मीन्स वेरी लार्ज शॉप लोकेटेड आउटसाइड ए टाउन दैट सेल्स ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ऐसे बड़ी दुकान या शोरूम या कोई मॉल जो शहर के बाहर लोकेटेड है और हर तरह की चीज़ें बेचता है, वो उसको हाइपर मार्केट बोलते हैं। शहर के बाहर क्यों लोकेटेड होगा? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो सिटी के अंदर इतना स्पेस एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइकिया हो गया या बड़े फर्नीचर या शोरूम्स हो गए, तो वो हाइपर मार्केट होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर रियलिस्टिक। कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? हाइपर मीन्स एक्सेसिव, रियलिस्टिक हमें पता ही है। तो हाइपर रियलिस्टिक कैसे? कोई पेंटिंग हो गई या मॉडर्न आर्ट के संदर्भ में यूज होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली लाइक रियल लाइफ। कि कोई भी चीज़, कोई भी पेंटिंग हम इतनी क्लैरिटी से बना रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ जैसी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देखिए, ये पेंटिंग इतनी क्लियर इसके साथ बनाएगी, ये रियलिस्टिक तरीके से बनाएगी है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये पेंटिंग है, ऐसा लगता है कि ये फोटोग्राफ है जबकि ये पेंटिंग है। तो हाइपर रियलिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? अति यथार्थवादी।
नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर सेंसिटिव। बहुत सिंपल है, हाइपर एंड सेंसिटिव। वन हु इज वेरी सेंसिटिव, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए कोई छोटी छोटी बातों पे इजीली ऑफेंडेड हो जाता है, बुरा मान जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अति संवेदनशील। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गाइड है, तो ये छोटी छोटी बातों में अलार्म अलार्म बजा उससे परेशान हो गई, या किसी ने उसके बारे में कुछ बोला फ़ोन पे इरिटेट हो गई, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर टेंशन। ऑब्वियसली किससे बना हुआ है? टेंशन प्लस हाइपर। हाइपर मीन्स एक्सेसिव टेंशन, हमें पता ही है। तो हाइपर टेंशन किसको होता है? किसको टेंशन ज़्यादा रहती है, और किस लिए होता है? क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ब्लड प्रेशर दैट इज हाइयर देन नॉर्मल, तो उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे। जैसा कि आप पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर जो कैटेगरीज रहती है कि 120/80 होता है, ये नॉर्मल होता है, इससे ऊपर होता है वो कितना हाइपर टेंशन में है। तो जिनका 180 प्लस होता है वो हाइपर टेंशन की कैटेगरी में आता है। तो हिंदी में क्या मीनिंग होगा? अति तनाव या उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट वर्ड हाइपरथर्मिया। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, थर्मिया हमेशा थर्मिया जहाँ पे भी एज ए रूट वर्ड आए किसी भी वर्ड में, उसका मीनिंग हमेशा हीट ही होता है। बेस्ट एग्जांपल आप कहाँ देखते हो थर्मिया रूट वर्ड को? थर्मोमीटर में देखते हो। थर्मोमीटर में क्या है? थर्मो मीन्स रिलेटेड टू हीट, मीटर मीन्स मीटर। तो थर्मोमीटर क्या होता है? ऐसे मीटर जो हीट को चेक करता है। तो हाइपरथर्मिया क्या होगा? एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर। किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर एक्सेसिव बढ़ जाता है, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो उसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अति ताप। अब इसका अगर अपने को एंटोनिम देखना हो तो बहुत सारे वर्ड्स में ही आएगा। जैसे लास्ट अपने वोकेबलरी सीरीज में देखा था कि एंटे एंड पोस्ट एक दूसरे के एंटोनिम है, वैसे ही हाइपर का एंटोनिम क्या होगा? हाइपो। तो हाइपरथर्मिया का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर थायरोडिज्म। तो ये क्या है? कैसे बना? हाइपर प्लस थायरोडिज्म। एक ऐसी कंडीशन जिन लोगों में थायराइड नाम की जो ग्रंथि होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उसको बोलेंगे हाइपर थायरोडिज्म। जैसे कि इसमें देखते हो कि ये हेल्दी पर्सन है, ये थायराइड ग्लैंड एक दूसरे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये हाइपर थायरोडिज्म है। इसकी निशानियाँ क्या होती हैं? आइज बल्जिंग होती हैं, और जो भी इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हाइपर थायरोडिज्म। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर अवेयर। ये आजकल काफ़ी यूज हो रहा है। तो हाइपर अवेयर क्या होता है? हाइपर मीन्स एक्सेसिव, अवेयर मीन्स अवेयर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अनयूजली और वेरी स्ट्रांगली अवेयर ऑफ समथिंग। कोई व्यक्ति जिसको बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का नॉलेज हो। हिंदी में इसको बोलते हैं अति सावधान। कोई व्यक्ति जो हर चीज़ को अवेयर रहता है, कि उसको पता होता है कि क्या क्या उनके साथ धोखा हो सकता है या क्या क्या ठगी हो सकती है, तो उनको ध्यान रखते हैं, वो सावधान रखते हैं। दूसरी तरफ आजकल हम इस वर्ड को इसलिए भी बोलते हैं कि आजकल के जो सिटीजन्स हैं, आजकल के जो सिटीजन्स है किसी भी देश के, वो वहाँ के कानून के प्रति हाइपर अवेयर है। तो कोई भी अथॉरिटी जैसे पुलिस वाला उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अपने लॉज है, क्या कानून है क्या नियम है उनका पता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? हाइपर अवेयर पीपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाइपर वेंटिलेट। अगेन इतना बड़ा वर्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाइपर मीन्स एक्सेसिव। वेंटिलेट क्या होता है? जैसे रूम में वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेट क्या होता है? कि एयर पास होना, एयर इधर की बाहर की एयर अंदर आ रही है, अंदर की एयर बाहर जा रही है, मतलब वेंटिलेट हो रही है। तो हाइपर वेंटिलेट क्या होगा? टू ब्रीथ टू क्विकली बिकॉज यू आर वेरी फ्राइटेंड और एक्साइटेड। कि अगर या तो आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उत्साहित हो, तो उसके कारण आपकी सांस जोर जोर से आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख रहे हो इस कंडीशन में कि जो गर्ल है ये क्या फेस करिए? हाइपर वेंटिलेशन। तो फ्रेंड्स यही वर्ड्स थे जो रूट वर्ड हाइपर से बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और रूट वर्ड के साथ वापस हाजिर होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।